हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में हमें करना क्या। हमें यहाँ पे इवैल्यूएट करना है, ये जो भी आपको 5 पार्ट दे के रखे हैं ना क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, उसको हमें जस्ट सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए 8.2 के अंदर अगर आप चाहते हो कि इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओ तो सबसे पहले आपको ये टेबल बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। इनफैक्ट आप जब यहाँ पे एग्जामिनेशन में बैठो ना तो यहाँ पे साइड के जो पेज है उसके ऊपर आप ये टेबल बना लो, ठीक है, तभी आप इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाओगे, वरना बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यू की जरूरत पड़ेगी कि साइन 60 की वैल्यू क्या है, कॉस 30 की वैल्यू क्या है, तो वो आपको इस टेबल के अंदर देकर रखा है। ठीक है, आइए हम लोग एग्जाम्पल के साथ इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए साइन 60, तो आप इस टेबल के अंदर देखिए साइन 60 की वैल्यू कितना है, तो आपके पास कितना दिख रहा है, √3/2। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे √3/2। बस आपको यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट करना है बस। ओके, यहाँ पे cos 30, तो देखिए cos 30 की वैल्यू अगर आप लोग चेक करेंगे तो टेबल के अंदर कितना दिख रहा है आपको, √3/2। तो यहाँ पे भी आ गया आपका √3/2। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन है एज इट इज। अब देखिए साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू आपको इस टेबल के अंदर कितना दिख रहा है, 1/2। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1/2। सेम थिंग cos 60 की वैल्यू कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे, 1/2। तो हम लोग यहाँ पे भी लिख देंगे 1/2। सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए √3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो सिंपल हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड 2 से कितना आ गया, 4। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 1 से कितना हो जाएगा 1, एंड 2 से कितना हो गया 4। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो नॉर्मल सा आपके पास एक फ्रैक्शन वाला सम आ चुका है। जस्ट इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे, एंड ये दोनों को दोनों प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1। तो देखेंगे यहाँ पे तो 3 + 1 कितना हो गया, 4, डिवाइड बाई 4। कैंसिल करने पे हमारे पास सिंपल आंसर कितना आ चुका है, 1। यही हो जाएगा सिंपल पार्ट 1 का आंसर। इतना इजी है, आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना उनको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो आप ये टेबल जरूर अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को भी वैल्यू चाहिए, तो tan 45 है ना, तो tan 45 की वैल्यू देखिए कितना है इस टेबल के अंदर, तो सिंपल 1 है ना। तो यहाँ पे 2 एज इट इज, और यहाँ पे वैल्यू कितना है tan 45 का, 1, इसके ऊपर स्क्वायर एज इट इज। आगे बढ़ते हैं तो cos, अब टेबल के अंदर चेक कीजिए cos 30 की वैल्यू कितना हमारे पास, तो √3/2। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा √3/2, इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी आपका स्क्वायर। अब अगर आप लोग चेक करेंगे टेबल के अंदर साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितना दिख रहा है, सेम वापस कितना, √3/2। तो यहाँ पे भी आ गया आपका √3/2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे अब जस्ट इसको, देखिए हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहले तो ये एज इट इज 1 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे इसको √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल 3, एंड 2 से कितना आ गया, 4। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे चेक कीजिए अगेन √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और यहाँ पे 2 × 4। कैंसिल हो गया ये दोनों, ये प्लस और ये माइनस दोनों आपस में कैंसिल। अब ये 2 1 से कितना आ गया, सिंपल 2। तो यहाँ पे पार्ट 2 का आंसर सिंपल सा यहाँ पे आ चुका है 2। ओके, अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आंसर 2। ओके, तो ये था आपका सिंपल पार्ट 1 और पार्ट 2 का आंसर। अब हम लोग मिलते हैं पार्ट 3 पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।